नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स का इवनिंग एडिशन। और आज का जो दिन है वो सिल्वर के लिए सबसे खास है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 6% का एक उछाल आता हुआ देखा है। अगर आज का मिड डे एडिशन देखेंगे तो उसमें जो मैंने वीकली टारगेट दिया था वो यहाँ पे इंट्रा डे में अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। $86.1 के करीब ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी, और इसने जो $8,500 का मैंने रेजिस्टेंस बोला था उसको पार करती हुई कमोडिटी नज़र आ रही है। 2,75,000 मैंने वीकली का बोला था और यहाँ पे हम लोग 2,75,000 74,000 एक दिन में आता हुआ देख रहे हैं। 12,000 की तेजी है। और आज के दिन नहीं, मैं कई दिनों से आपको बोल रही थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। 56.2:1 आना चाहिए, 56.5:1 आज यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो आ चुका है। यानी कि यहाँ पे वो खास दिन जब मोदी जी ने यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि गोल्ड को यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों ने एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट देखी। उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे आया लेकिन गोल्ड की मार्केट पे नहीं आया। $47.53 के करीब यहाँ पे गोल्ड की ट्रेडिंग है और गोल्ड जो है $22 अब ऊपर है। पहले यहाँ पे हम लोगों ने $40 नीचे तक जाता हुआ देखा, अब यहाँ पे $22 ऊपर है। वहाँ पे भी एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। 1,53,556 564 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेडिंग हो रही है। 1,55,000 मुझे लग रहा है कि गोल्ड अब आपको यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब कहेंगे कि सिल्वर में क्या, सिल्वर में तो अब यहाँ पे 2,74,000 आ गया। तो सिल्वर धीरे धीरे अब यहाँ पे 2,78,000 से 2,80,000 की तरफ बढ़ती हुई कमोडिटी नजर आएगी। तो अब जो अपना अपसाइड टारगेट है गोल्ड का वो होना चाहिए 1,55,300, नीचे का होना चाहिए 1,50,000। बाय सबसाइड का क्लियरली बोल रही हूँ। सिल्वर में 2,80,000 अपसाइड का मतलब बायस रहेगा। नीचे का जो आपको सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2,62,000 का। और अगर आप कहेंगे कि रेशियो का, तो रेशियो एक बारी 56:1 पे आके रुकना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऑयल में यहाँ पे क्या लग रहा है, तो ऑयल 96.9 है, यानी कि अगेन ये $100 के करीब जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी। 9236 के करीब, यानी कि 9,236 के करीब की ट्रेडिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑयल में आपको 9400 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे। और नेचुरल गैस में जिनकी भी पोजीशंस है 275 280 तक मैंने कहा है। 274 ऑलरेडी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ पे निकालें भी तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक बारी में फॉल आता है तो 261 वाला लेवल आप जानते हैं कि वहाँ तक आता है। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पे भी हायर लोज हायर हाइज बनने वाला है। तो 275 पहला रखिएगा पड़ा हो, दूसरा 280 280 यहाँ पे रखेंगे। और नीचे का जो हमारा सपोर्ट है वो 261 रहेगा, वो अभी वहीं पर है फिलहाल। मेटल्स में बड़ी ज़बरदस्त तेजी आई है। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम 375 पे है, 7 रुपये की बढ़त है। 380 तक यहाँ पे जाने की गुंजाइश है। जिंक 353 है, आज 5 रुपये की बढ़त है। 5 रुपये की बढ़त का मतलब है कि अगर आपने मेगा जिंक लिया हुआ है तो एक दिन में 25,000 रुपये की मूव है यहाँ पे। और उसके बाद आप कॉपर देखेंगे। कॉपर में मैंने आपको 1360 बोला था कि 1335 आ गया। अब आपको पार्शियल यहाँ पे निकलना चाहिए। 1360 के करीब ये कमोडिटी मैंने कहा था। अभी रेट है 1357.55, यानी कि 32 रुपये एक दिन में कॉपर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे एक तो सी बॉन्ड ट्रेड हमारा बंद हो रहा है, इसके बाद है कि जितने भी देश है जिनके पास जो भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो बाहर अब एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, वो अभी यहाँ पे बचा के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि वॉर जो है ये ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अरामको ने कहा है कि अगर और मतलब यहाँ पे वॉर खिंचता है तो ये जो सिचुएशन है 2027 में भी नॉर्मल नहीं होगी। मतलब ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जिनके पास जो भी यहाँ पे कमोडिटी है वो रख रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में आपको एल नीनो भी आ रहा है। तो मेटल्स एनर्जी में यहाँ पे सिर्फ तबाही नहीं है, अपसाइड नहीं है, ये आपको फूड में भी दिखेगा और इन्फ्लेशन में यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आएगा। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट किए जा रहे हैं, और जिनके पास जो कमोडिटी है उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना एक मतलब बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको बेस मेटल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अब एक कॉपर का एग्जांपल लीजिए। कॉपर में चाइना ने मना कर दिया कि वो अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो चाइना की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से 3 मिलियन टन का जो माल है जो चाइना से बाहर आता वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट है। डिमांड अपनी जगह बनी हुई है, जितना रिन्यूएबल जितने एवीज उतना मतलब बेस मेटल्स की डिमांड
डिमांड और एक्सपोर्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो अपसाइड मूव कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आज की जो यूफोरिया के बाद मैं कहूँगी कि बेस मेटल से एटलीस्ट आपको यहाँ पे पार्शियल निकलना चाहिए, नहीं तो आप फिर यहाँ पे कल का दिन हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो। और हायर साइड अब यहाँ पे अभी से जो टाइम बचा है इसमें आप यहाँ पे पोजीशंस ना लें, क्योंकि हम लेट में पोजीशंस लेते हैं और ऐसी मूव के बाद कल को आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपका जो इंट्राडे पोजीशंस होता है वो पोजीशनल में कन्वर्ट होकर ट्रैप हो जाते हैं आप। तो ऐसे में आपको यहाँ पे बेस मेटल में पार्शियल बुक करना चाहिए, आज फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फ्रेश एंट्री आप यहाँ पे हल्के करेक्शन पे आप सिल्वर में ले सकते हैं, वहाँ पे भी 12,000 पॉइंट्स की मूव आई है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान से काम करना होगा। और सबसे स्टेबल मूव देता हुआ मुझे 2 कमोडिटी नज़र आ रही है, वो है गोल्ड और नेचुरल गैस। यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।